अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, you're watching जीत की सोच. I'm Hussain Liaquat. What a game of cricket we witnessed today in Qaddafi Stadium Lahore between Sri Lanka and Afghanistan. और एक तरफ श्रीलंका था जिसने 292 रन्स का टारगेट दिया था अफगानिस्तान को 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर, और अफगानिस्तान को ये टारगेट 37 ओवर्स में पूरा करना था, 37.1 ओवर में. और कुछ मिस कैलकुलेशन भी हुई अफगानिस्तान की टीम मैनेजमेंट की जानिब से. हालांकि इतने बड़े स्टेज पर अब वो खेल रहे हैं पिछले 4-5 साल से, लेकिन ये मिस कैलकुलेशन क्यों हुई? और जो गेम के लिए अफगानिस्तान ने वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और उनके जो ओपनर्स थे फेल हुए, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने सहारा दिया. मोहम्मद नबी और हशमतुल्लाह शहीदी ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली. राशिद खान प्लेड वाइटल पार्ट. लेकिन आखिर में क्या हुआ अफगानिस्तान को? वो पाकिस्तान के खिलाफ भी होता है, वो श्रीलंका के खिलाफ भी होता है, और ऐसा अफगानिस्तान के साथ अब तवातर से होता हुआ चला आ रहा है. इस तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वन एंड ओनली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा. थैंक यू वेरी मच हसन फॉर जॉइनिंग अस. और शाकिर भाई साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, थैंक यू वेरी मच शाकिर हमें ज्वाइन करने के लिए. और कैंडी में मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट औरंगजेब यूनुस. औरंगजेब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कैंडी. हसन भाई, ये क्या हो गया? आपकी प्रेडिक्शन जाते जाते बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई. आप तो अफगानिस्तान की तरफ थे, मैं श्रीलंका की. मैं तो अफगानिस्तान की तरफ हूं, अभी भी बोला था ऑन कर रहा हूं. डिबेट करेंगे इसके ऊपर. द पार्ट ऑफ गेम, एक टीम जीती एक टीम हारती है, मगर जो क्रूशियल मैच हुआ, ये ट्विस्ट जो मैच में है वो आउटस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ. ये एशिया कप की चाम होती है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हों, और हाई स्कोरिंग मैचेस में मजा है. बैटिंग पैराडाइज पिच अगेन कज़ाफी स्टेडियम की, जिस तरह से स्ट्रोक्स लग रहे थे. टॉस जीत के श्रीलंका ने बैटिंग का फैसला किया, मगर जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो श्रीलंकन बैटर्स हैं वो फॉर्म में आएंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो मैच में मज़ा आएगा. और कुशाल मेंडिस ने जिस तरह से बैटिंग करी, 92 रन की इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग, वहाँ से मैच बना. इनकी पार्टनरशिप लगी निशंका के साथ, मगर अगेन पड़ला जो है पहले अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, फिर श्रीलंका की तरफ जा रहा था, मगर 50 ओवर्स गेम और इस पर मज़ा आया. 37.1 ओवर में जो है ये टारगेट 292 का चेज़ करना था. ओवरऑल देखिए तो मिस कैलकुलेशन नज़र आई कहीं पर भी, और जब कैलकुलेशन होती है तो मैनेजमेंट का काम होता है इन चीज़ों का कि वो उसको दुरुस्त करें. मगर ओवरऑल देखें तो सुपर 4 में क्वालिफाई किया श्रीलंका ने, और आगे इंटरेस्टिंग मैच होंगे. अगेन अफगानिस्तान को मेरे ख्याल है कि T20 फॉर्मेट में खेलते हुए आ रहे हैं वो, उनके लिए 20 ओवर या 30 ओवर दें तो अच्छा खेलते हैं वो. शाकिर भाई, योर इनिशियल थॉट्स अबाउट दिस मैच? देखिए, मुझे मैच की सच्ची बात है कुछ नहीं याद सिवाय अफगानिस्तान का, जो उन्होंने एक टारगेट ध्यान में रखकर जिस तरह से उन्होंने उसको ऑलमोस्ट जस्ट एक कदम की दूरी पर पहुंचे, और जिस तरह उन्होंने फाइट बैक किया, और बहुत बड़ा क्राउड, क्योंकि आजकल बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन कह लें उन्हें पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उस तरह से क्राउड जाके सपोर्ट कर रहे हैं. कज़ाफी स्टेडियम में गया, लगता भी ऐसा था जैसे कि अफगानिस्तान अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है. और फैंटेस्टिक फाइट. हम तो मैं बुनियादी तौर पे अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा अगर मुझे किस टीम की जीत की खुशी होती है तो अफगानिस्तान की, कि ओवर द ईयर्स उनके मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, उनकी आवाम को उतने खुशी के मौके नहीं मिलते, इसलिए अफगानिस्तान हमारे भी हालात अच्छे नहीं है. नंबर 1 टीम बनी थी मुश्किल से हमारे पाकिस्तान. लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के बाद अगर दूसरी टीम के जीतने की ख्वाहिश होती है, खुश होता हूँ अफगानिस्तान की है. मैच नहीं जीते, लेकिन आज का जो फाइट बैक था, दिल जरूर जीते हैं, और एंड पे ज़ाहिर है दिल टूट जाते. मुझे एक चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है, फारूकी कोई पिनौती है इनका. जो भी क्रूशियल मैच ये जीतने के करीब जाके हारते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसका रोल होता है. हर कोई देखें ऑलराउंडर में नसीम शाह नहीं होता ना कि मैच जिता दे. और लेकिन देखना अफगानिस्तान पिछले आधे घंटे से यही कह रहे हैं आप. आज देखें, आज आप मुझे ये बताएं कि वो जो आखिरी ओवर में, मुझे नहीं पता राशिद खान ने उसको क्या मैसेज दिया. एक इतनी जूसी फुलटा साहब मुझे भेज दें, औरंगजेब भाई वहां पे छक्का लग जाता ना, उनको भेज दे, वो भी उस पे छक्का लगा दे. उसके ऊपर भी औरंगजेब के बाद मैं आपसे बात करूंगा. अगर उस पे छक्का लग जाता फिर भी अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाता. वो मैं आपको बताता हूं मिस रीड हुआ. औरंगजेब, आपकी तरफ तो मैच बिल्कुल नहीं हो रहे ना. कैंडी मतलब पालेकर में मैच नहीं हुए, अब कोलंबो में मैच जा रहे हैं. पिछले दिनों आप खबरें दे रहे थे हमें कि हेम्बन टोटा में जाएंगे, वो बल्कि पूरे सारी दे रहे थे जो कि जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद हैं. लेकिन फाइनली हमने आखिरी मैच कल करवाना है, लेकिन लाहौर में जो भी मैच हो रहे हैं बड़ी खुश उसलूबी के साथ हो रहे हैं. आगे क्या तज्जिया आपका और क्या प्रेडिक्शंस है कोलंबो के मैच के हवाले से, और आज के मैच के हवाले से आपके इनिशियल थॉट्स क्या हैं? मैच पे आता हूं. आज बड़ा क्रूशियल मैच हुआ, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, और अफगानिस्तान की टीम हमेशा एंड में जाके जो बड़ी टीमों के खिलाफ प्रेशर है जो उसको वो हैंडल नहीं कर पाती. आज का मैच है, आपने बात की कि कैलकुलेशन की, अगर छक्का लग जाता तो मैच वो क्वालिफाई कर जाते. वो क्वालिफाई तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर छक्का लग जाता तो 37.5 ओवर तक 2-3 बालें जो थी उस पर छक्का लग जाता, तो फिर जो रन रेट है, नेट रन रेट, वो श्रीलंका और अफगानिस्तान का बराबर हो जाना था, और फिर ये फैसला टॉस पे जाना था. तो आउटसाइड एक चांस था, लेकिन इससे बिल्कुल मेरे ख्याल में अवेयर नहीं थे, क्योंकि जॉनथन ट्रॉट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया
तो उन्होंने कहा जी हमें तो सिर्फ इस बात का पता था कि हमने 37.1 ओवर में टारगेट चेज करना है। हाँ, 37.1 ओवर में टारगेट चेज करना था। अगर ये टारगेट चेज करते तो अफगानिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता, लेकिन अगली 3 बॉलों पे अगर छक्का लग जाता तो 37.5 ओवर तक रन रेट जो है वो श्रीलंका का और 295 अगर हो जाता तो श्रीलंका और अफगानिस्तान का रन रेट बराबर हो जाता। फिर ये फैसला टॉस पे जाना था और बिल्कुल भी नहीं पता। बड़े मशहूर हैं इनके मैनेजर जो हैं अब्दुल्ला औरंगज़ई, बड़े प्रोफेशनल हैं, उनका ये काम था, उनको भी नहीं पता, कोच को भी नहीं पता। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है अफगानिस्तान से। और दूसरी बात अगर की जाए तो वापस शेड्यूल जो है वो कोलंबो में हो गया है। जय शाह साहब जब आज कल पाकिस्तान से मीटिंग के बाद जब आए, वहां उन्होंने सारी चीजें मान कर आए। तो आज जब उनकी सुबह जो क्रू है स्टार स्पोर्ट का 250 आदमी का, उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मसला है, लॉजिस्टिक का मसला है, अकोमोडेशन का बहुत मसला है, क्योंकि वो छोटा सा शहर है, आपको पता है, पोर्ट है, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर जब जय शाह साहब की दाढ़ यहाँ पे नहीं गल सकी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ एक ईमेल के जरिए इन्फॉर्म किया गया, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और एसीसी को एक ईमेल भी किया है, एक खत भी लिखा है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। बहरहाल अब कोलंबो में चूंकि 10 तारीख को पाकिस्तान का मैच है, वहां पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 70 से 80% जो है वो बारिश के चांसेस हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है, फिर ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। ठीक, हसन भाई थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पे तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि ये जो मिस कैलकुलेशन हुई, अब अफगानिस्तान कोई ऐसी टीम नहीं रही क्योंकि उनके जो स्पिनर हैं वो पूरी दुनिया में खेलते हैं, उनके ऑलराउंडर नबी की शक्ल में, गुरबाज की शक्ल में PSL खेलते हैं, IPL खेलते हैं और बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती, बड़ी मिस्टेक है ये बिल्कुल। और जिस तरह से 3 बॉलें देखें आप, इंपॉर्टेंट थी वो। टेल जब भी आती है एज ऑलराउंडर तो वो स्ट्राइक रोटेट करती है। 3 बॉलें फुल टॉस भी दी थी और उन्होंने जो है वो सिल्वर बॉल कर रहे थे ऑफ स्पिनर। एक तो फुल टॉस बॉल की बिल्कुल सामने करके उन्होंने रोकी, उसके बाद दूसरी ऑफ स्पिनर से मिस हुई। मगर ये कैलकुलेशन एक मैनेजमेंट है और अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाइंग राउंड खेलते हुए आई है, यूई में मुकीम रही है, इतनी क्रिकेट खेल के आई है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको टॉप एशिया कप खेल रहे हैं आप, उसमें तो जो लॉजिकली स्टाफ सारा होता है वो ये कैलकुलेशन देता है कि मैच का जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ वेदर कंडीशन ऐसी है, तो वहाँ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है कि अवेयरनेस देनी चाहिए प्लेयरों को वहाँ पर जाके। तो राशिद खान भी काफ़ी सीनियर है, उनको आइडिया नहीं हुआ जिस तरह से वो खेल रहे थे और स्ट्राइक रेंट पे खड़े रहे सामने, और लास्ट विकेट थी उसमें आउट हो गया। 8 विकेट गिनी थी उससे पहले, फिर 9वीं विकेट जब गिरी है मुजीब की तो वहाँ LBW हुए। तो मेरे ख्याल में मिस मैनेजमेंट है। और जब भी हमेशा जब बारिशों का सीज़न होता है या ऐसे मैचेस होते हैं तो आपको याद होगा, मुझे तो साउथ अफ्रीका याद आ गई है हमेशा से। जब साउथ अफ्रीका को देखें पास में, वो भी कैलकुलेशन से ऐसी वर्ल्ड कप से या बड़ी बड़ी सीरीज़ों से बाहर हो जाती थी। तो कैलकुलेशन जो है वो डीएल मेथड चल रहा होता है। मतलब आपका कहने का ये है कि न्यू साउथ अफ्रीका इन टाउन। न्यू साउथ अफ्रीका इन टाउन। मगर ये कि अफगानिस्तान सीनियर हैं, सारे खेलते हैं और मैनेजमेंट स्टाफ होता है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। वो शायद इसी बेस पे खेल रहे हैं, 37.1 ओवर होगा, टिल एंड तक जाएंगे और इसलिए जो है स्ट्राइक ले नहीं रहे थे, साथ में राशिद खान क्रीज पे खड़े रह गए। तो ये एक ब्लंडर कहेंगे इसको, यही हो सकता है मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक, इससे पहले कि मैं शाकिर अब्बासी की तरफ चलूँ, लेट्स हैव अ लुक एट मैच समरी। मैच समरी क्या कहती है और क्या कुछ किया श्रीलंका और अफगानिस्तान के सितारों ने। श्रीलंका पुट 291 फॉर 8 इन 50 ओवर्स। कुशाल मेंडिस 92 रन, बहुत ही वाइटल रही इनकी इनिंग्स। असलंका 36 रन, उसके अलावा वला लागे 33 रन बनाने में कामयाब हुए और करुण रत्ने 32 रन बनाने में कामयाब हुए। कुलबदीन नायब 60 फॉर 4, थोड़े से महंगे ज़रूर थे लेकिन 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। राशिद खान ऑल्सो वॉज बिट एक्सपेंसिव बट इन लाहौर पिच ये एक्सपेक्टेशन आपसे की जा सकती है। 63 फॉर 2 एंड मुजीबुर रहमान 61। व्हेन वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान इन रिप्लाई, दे प्लेड ब्यूटीफुली बट कहीं ना कहीं पे ना तजुर्बाकारी या इनएक्सपीरियंस आप इनको कह सकते हैं। 289 इन 10 फॉर 10 इन 37.4 ओवर्स। माई गुडनेस, मोहम्मद नबी प्लेड ब्यूटीफुल इनिंग्स ऑफ 65, अशमुल्लाह शहीदी 59, रहमत शाह 45 एंड राशिद खान 27। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉलिंग ऑफ श्रीलंका, कसुन रजिता टेक्स 4 विकेट फॉर 79, वो भी बड़े महंगे रहे जो हम बात कर रहे थे। सर ये जो हम देखते हैं मैच समरी, इस पे सबसे पहले तो हमें कुशाल मेंडिस को दाद देनी पड़ेगी। ही वॉज लुकिंग स्प्लेंडिडली वेल और जिस तरह वो राशिद खान को खेल रहे थे, डेट इज़ प्राइम एग्जाम्पल कि आपने किस तरह स्पिन को खेलना है। पिछले कदम पे आए, फ्रंट फुट पे गए, अगर 2 कदम बढ़ाए तो तब भी बेहतरीन खेले। तो मतलब हमारे प्लेयर्स को कुशाल मेंडिस की आज की इनिंग्स ना इसको फ्रेम करवा देना चाहिए कि किस तरह स्पिनर्स को खेलते हैं हमारे जो बैटर्स हैं। अच्छी इनिंग खेली है और जिस तरह से मेन की बॉलर जो होते हैं वो राशिद खान ही थे अफगानिस्तान के, मुजीब थे, इसके बाद गुलबदीन ने अच्छी बॉलिंग करी। अदरवाइज देखें कि राशिद खान गूगली ज़्यादा बॉल करते हैं, फ्लिपर भी करते हैं और डे मैचेस है, डे मैचेस में आपको पता है कि बॉल स्किड नहीं होता। अगर सेकंड इनिंग में देखें तो अंडर लाइट्स में देखें तो बॉल स्किड भी हुआ है। जो लास्ट LBW हुआ है मुझे वो स्किड सीधे आम बॉल पे हुए हैं।
तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि कुशाल मेंडिस वापस फॉर्म में है श्रीलंका के लिए, स्पेशली ऑन साइड पे बड़े अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने। और फ्रंट फुट पे जब भी आप इनकाउंटर करते हैं स्पिनर्स पे, तो आप फ्रंट फुट पे जाके खेलते हैं और फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर खड़े खड़े खेलते हैं तो इम्पैक्ट लाइन में लगने का बॉल का खदशा होता है, और मिडिल में अगर आप खेलते हैं तो वो बॉल मिस कर जाते हैं रीड। तो डे में आज थोड़ी सी ह्यूमिडिटी नजर आ रही थी, और बैटिंग पैराडाइज पिच कहूँगा मैं जिस तरह से जब पार्टनरशिप लगी निसांका की और मेंडिस की, 140 रन से ऊपर की पार्टनरशिप लगी, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी। ओवरऑल देखें तो एक टर्निंग पॉइंट जो आया, फिर उसके बाद जब ये टारगेट सेट किया श्रीलंकन बैटर्स ने, तो नबी को मैं एक दाद दूंगा कि आज उन्होंने 32 बॉलों पे जो अपनी 50 की है, फास्टेस्ट से 50 भी की है, और बड़ा उनका कमबैक करना, एक वापस टीम में आना, तो मैच में उन्होंने जान डाल दी। एग्जैक्टली शाकिर, श्रीलंका की जब बात कीजिए, कल भी औरंगजेब बात कर रहे थे कि ये जब एशिया कप में आते हैं तो इनको कोई पर लग जाते हैं या किसी बड़े इवेंट में जाते हैं। ये 12वां लगातार मैच है जो श्रीलंका जीत चुकी है, और ये मतलब लगी रहे, वैसे तो अफगानिस्तान जीत जाता, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, स्पेशली कुशाल मेंडिस के ऊपर आप भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि बहुत ही खूबसूरत खेले, और इस तरह लग रहा था कि राशिद खान इज ए ऑर्डिनरी स्पिनर इन फ्रंट ऑफ कुशाल मेंडिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बैटिंग पिच मेरा ख्याल मेंडिस डिजर्व करता था इस इतनी अच्छी इनिंग्स के बाद, क्योंकि वो 3 फिगर को जाता, उसकी सेंचुरी होती। राशिद खान का वाले से जो मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है, राशिद खान इज़ अ ग्लोबल प्लेयर, दुनिया की हर लीग खेलते हैं, हर टीम के खिलाफ खेले हुए हैं, फिर जितनी भी टीम्स हैं ना बड़ी, वो राशिद खान को टारगेट करके आती हैं कि इसके खिलाफ प्लान करते हैं। आप देख रहे हैं राशिद खान एक्सपेंसिव भी साबित हुए, दूसरी तरफ नबी ने जो है वो 10 ओवरों में महल 30-35 रन दिए हैं, तो वो एक प्लान करके आते हैं जब राशिद खान को। जब ये मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में हर टीम हर जगह ये बस बाबर आजम में फंस रहे हैं, बाकी मेरा ख्याल है राशिद खान के खिलाफ वनडे में, T20 में उनकी जो बॉल स्किड करती है वो बड़ी लीथल है, लेकिन वनडे में लाहौर की विकेट में इतनी जान नहीं थी। और मुझे लगता है इसी को सामने रखते हुए कल पाकिस्तान ने जो चेंजेस किया है, अपना स्पिनर ड्रॉप करके एक पेसर साथ लाए हैं फ़हीम अशरफ के लिए, तो इसका मतलब है कि वो विकेट सूटेबल थी बैटर्स के लिए, और स्पिनर्स के लिए उसको इतना शायद जगह नहीं थी, इसलिए राशिद उस तरह से ज़्यादा। मैं अफगानिस्तान की अब भी जो स्पिन अटैक है उसको वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्पिन अटैक कहता हूं, लेकिन वो आज जादूगरी उनकी नज़र नहीं आई। वो विकेट का भी रोल हो सकता है, और मैं समझता हूं कि जो श्रीलंका ने गेम प्लान किया, दोनों टीमों का कंपैरिजन करें ना, श्रीलंका के पास बहुत बड़ी हिस्ट्री है क्रिकेटिंग की, और ये इंस्टीट्यूशन बनते हैं, वक्त लगता है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि स्टैट्स के हवाले से कितना बड़ा ब्लेंडर हुआ, इसलिए हुआ कि वहाँ उनके बोर्ड में कंसिस्टेंटी नहीं है। मुझे लगा शायद स्टैट्स वाला बंदा ही शायद उनके पास उस तरह से ना हो जो ये सारी चीज़ें मैनेज करता। तो ये चीज़ें वक्त के साथ आती हैं, 20 से कम अभी उनके वनडे हैं, तो फिर जो एक रजीम वहाँ भी बड़ी तेज़ी से चेंज होती रही है। पोस्ट तालिबानाइजेशन अलग एक मैनेजमेंट है, उससे पहले अलग थी, तो वो एक प्रॉपर यूनिट मैनेजमेंट के हवाले से कोई जल यूनिट नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस यूनिट नहीं है, और ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है। वरना वो जो जूसी फुलटासी में पहले कह चुका हूँ कि अगर राशिद खान ने अगर उसको रोका ना होता कि तुम यार ये ओवर निकालो फिर आगे खेलूंगा, अगर उनके राशिद खान के जहन में होता कि हमने 6 करके अगर क्वालिफाई कर जाना तो वो उसे क्यों रोकता। और वो मैं पहले कह चुका हूँ कि आप हसन रजा नहीं, औरंगजेब यूनुस साहब भी उस पर छक्का मार देते, इतनी जोशी फुलटा। अच्छा, औरंगजेब यूनुस साहब का नाम लेना आराम से, मतलब कोई भी, मतलब इसका मतलब कोई भी मार सकता था। ठीक, औरंगजेब साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आप भी छक्का लगा सकते हो, तो आप छक्का लगाइए थोड़ा सा। एक लम्हा ऐसा लग रहा था जब श्रीलंका क्रूज कर रहा था कि 350 भी वो बना जाएगा, जब कुशाल मेंडिस रन आउट हुए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था वो। शनाका खुद भी नहीं खेल सके, उनको भी रन आउट करवाया और फिर खुद भी आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो इनिंग्स थी वाला लागे की, वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और उससे ये लग रहा था कि श्रीलंका के पास एक फायर पावर बैक एंड पे भी मौजूद है, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे आके श्रीलंका को सहारा दिया। जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, स्पेशली कुशाल मेंडिस ने जो वो बहुत जबरदस्त बैटिंग की। अभी जो इनके मैन प्लेयर हैं, जो स्पिनर भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हसरंगा स्पिनर जो है वो इंजर्ड है, मेरे ख्याल में जब वो आ जाएंगे तो टीम का बैलेंस जो है वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो देखिए राशिद खान जो है वो बहुत ज्यादा T20 खेलते हुए आ रहे हैं, और T20 में आपको पता है कि जब वो तेज बॉल करते हैं, फ्लिपर करते हैं, तो आगे जो है बैट्समैन जब खेलने की कोशिश करते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो वही T20 से अभी तक बाहर नहीं निकल आए, क्योंकि बॉल को जब हवा देंगे, जब बॉल स्पिन होगा तो फिर जाके तो गुगली और फ्लिपर आपका काम करेगा। तो मेरे ख्याल में राशिद खान को, ये जो दुनिया के बेस्ट बॉलर है, उनको कुछ विकेटें लेनी चाहिए थी, कि पिछले ओवर में भी हमने देखा आपको 60 से ज्यादा रन दिए, आज भी उन्होंने 60 से ज्यादा रन दिए। तो बॉलिंग में मेरे ख्याल में अफगानिस्तान जो है इस दफा को फंसा नहीं सका, ना श्रीलंका को
ना बांग्लादेश को। अदरवाइज ये टीम जिस तरह आज खेली है 37 ओवर में वो ऑलमोस्ट उन्होंने रन चेज कर दिए थे, तो ये आगे जाके जो है दुनिया की बेहतरीन टीमें जो है इंडिया पाकिस्तान इनको भी टक्कर दे सकती थी। ठीक है हसन भाई, एक कमजोरी है अफगानिस्तान की टीम में, उस कमजोरी को आप भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे? फजल फारूकी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है और वो पिछले 6-7 महीने से बहुत रस्टी लग रहे हैं, लीग्स भी खेल के और अफगान साइड की जानिब से भी खेल के, और उनके पास अब्दुल रहमान जैसा बॉलर मौजूद है। ठीक है वो एक मैच अच्छा नहीं खेले पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो क्लिक कर रहे थे 140-142 क्लिक कर रहे थे, उनको क्यों नहीं खिलाया जाता? और क्या एक आपके पास स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है और उसके पास 3 स्पिनर हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास टीम बन गए? बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है अफगानिस्तान की बॉलिंग में। बिल्कुल बॉलिंग में है, क्योंकि ये बिलीव ज्यादातर मुजीब पे कर रहे होते हैं। आपने देखा कि मुजीब और राशिद खान पे कर रहे होते हैं। उसके बाद जन्नत बॉलर हैं वो भी, और वो भी ऑर्डिनरी बॉलर हैं, मींस ऑर्डिनरी गुलबदीन ऑर्डिनरी पेस के साथ नंबर 3 पे भी आए बैटिंग करने के लिए, उनको यूटिलाइज किया एज ए ऑलराउंडर। आपने ऐसी बैटिंग पैराडाइज पिचेस पे फिर भी उन्होंने स्लो ऑन करी है, ऑफ कटर करी है, जहां पर जाके उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं। तो मेरे ख्याल में जो बेंच पे बैठे हुए हैं, आपके पास स्लॉट बैठा हुआ होता है, उसको तैयार करें आप। अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान में, देखें नसीम शाह पे टाइम लगा है, 1 साल 2 साल हुए हैं, कंसिस्टेंट फ्रेंचाइज खेले हैं, फिर लंकन लीग वगैरह खेल रहे थे सारी, उसके बाद अब जाके इंप्रूव करें 2-3 साल से। वसीम जूनियर ने स्लॉट में, फ़हीम अशरफ हैं, तो अब जब भी स्क्वाड कोई बनता है तो उसके जमान खान एहसानुल्लाह बड़ा इंप्रूव करें। जमान खान इंग्लैंड से खेल के आए और वापस ये इन एंड आउट हो रहे हैं, यानी कि ये इतनी देर के लिए नहीं हो रहे, 1 महीने टीम से ड्रॉप होते हैं, अगली इवेंट में ये लोग आ जाते हैं। तो आपको जब प्लेयर को बेंच पे रखेंगे, आप तैयार करेंगे, और फास्ट बॉलर की लाइफ आपको पता है कि किस तरह की होती है। बैटिंग पैराडाइज जहाँ पिचेज ऐसी होती हैं, वहाँ पर आपको 2-3 फास्ट बॉलर रखने चाहिए बैकअप में। तो अफगानिस्तान की वो प्लानिंग, जिस तरह से वो खेलते हैं एग्रेशन से क्रिकेट में, वो थोड़ी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है कि हम जो एनएसआर स्पिनरों पे ही कर रहे होते हैं। तो जन्नत एक हो गए इनके साथ, मगर ओवरऑल देखें तो फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करना चाहिए इनको, ताकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। एक तो शाकिर फास्ट बॉलर इनके पास दौलत ज़ादरान, अभी अयूब पार्क में भी वो 3-4 महीने पहले खेले थे, मैं उस इवेंट में एज ए कमेंटेटर शामिल था, और वो कह रहे हैं कि मैं अभी वापसी की तैयारी कर रहा हूँ, और वो फिट भी लग रहे थे, वो बॉलिंग भी करवा रहे थे। ठीक है उनकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो अफगानिस्तान को तो सर्व कर सकते हैं। एक लंबी क्रिकेट खेली उन्होंने अफगानिस्तान के लिए। देखिए जिस तरह का वहाँ की कंडीशन और जिस तरह की एक बॉडी फिजिक बनती है अफगान की, तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान से दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर फास्ट बॉलर, तगड़े बॉलर आने चाहिए तो अफगानिस्तान से आने चाहिए। ये जो बॉलर इस वक्त टीम में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, टेक्निकली थोड़ा वीक ज़रूर हैं, लेकिन पोटेंशियल वाइज दे आर गुड बॉलर। सिर्फ माइंड अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो अपना एक जज्बाती हो जाते हैं, अपने टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। वो एक्सपीरियंस की भी कमी है, लेकिन माइंड अप्लाई करना, फास्ट बॉलर के साथ अगर अब माइंड भी आ जाए, जैसे हम आर एस रऊफ की बात करते हैं, जिस तरह वो अपने पेस को अपने यहाँ से बैट्समैन को रीड करता है और उसको डिसीव करता है, तो वो चीज़ की कमी है। माइंड अप्लाई करने से मुझे याद आया कि आज लड़ पड़े थे मुजीबुर रहमान और वो क्या नाम है उसका, पीछे विकेट कीपर होता है, भूल गया, गुरबाज। शॉर्ट टेम्पर तो है, आपस में अपनी टीम में लड़ पड़े, ओवरथ्रो की थी, और उसमें बकायदा वो एक दूसरे को जुमले कस रहे थे। कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं, शॉर्ट टेम्पर है, ये इनका इशू है। वरना देखें ठहराव, T20 में ये चीज़ें चल जाती हैं, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में ठहराव अगर ये टीम बहुत बेहतर जाएगी, जैसे जितने ज़्यादा टेस्ट खिलाए जाएँ। ये वाकई वही बात है कि ये अभी T20 मोड, ये इनकी परवरिश ही अभी उस माहौल में है, T20 माहौल में इनको अपने आप को शिफ्ट करने में और वो प्रोफेशनल अप्रोच लाने में वक्त लगेगा। बिल्कुल डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। नाउ विल टॉक अबाउट अफगानिस्तान बैटिंग, द वे दे स्टार्टेड। स्टार्ट में काफ़ी शेकी लग रहे थे, और अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम हसन भाई विद गुरबाज एंड इब्राहिम ज़ादरान तो चले पिछले मैच में चले, लेकिन गुरबाज क्या कर रहे हैं? क्या टेक्निकली कुछ फ्लॉज हैं उनमें? क्योंकि स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको पता है शहजाद भी बड़े स्ट्रोक प्लेयर होते थे, विकेट कीपर इनके ओपनिंग बल्लेबाज होते थे। उन्होंने ही प्रोड्यूस किए T20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान की टीम को। क्वालिफाइंग राउंड में भी आयरलैंड से भी जीते, और जितनी एसोसिएट्स टीमें उनसे वो परफॉर्मेंस करके आए, एज ए कीपर भी थे, बड़े अच्छे एग्रेसिव खेलते थे। अगेन जब आप हर ऐसी पिचेस पे जब रन्स ढूंढने के लिए जाते हैं या जल्दी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आउट होते हैं। लंकन बॉलर ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल की है, और उसको आप ड्राइव करने गए अर्ली ऑन। तो देखिए बॉडी से जितना दूर खेलेंगे बैटिंग पैराडाइज पिच पे, वहाँ पर एज लगने का खतरा होता है, और यही हुआ कि वो आते के साथ ही स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पर वो आउट हुए कॉट बैंड। उसके बाद फिर गुरबाज, उसके बाद जो इब्राहिम है वो इनफॉर्म बैट्समैन है, 75 रन की इनिंग खेली उन्होंने। और जिस तरह हम कल मैच में बात कर रहे थे कि वो आए पिच पे खड़े हुए, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा पिच का बिहेवियर देखा कि बॉम्ब्स कैसा आ रहा है, उसके बाद कवर ड्राइवें मारी, ऑन साइड पे मारी। तो अर्ली ऑन जब नया बॉल होता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और लंकन बॉलर्स ने अटैक ही किया, शुरू के 10 ओवर्स थे वहाँ अटैक किया, तो मेन विकेट आपकी 2 यही थी। इसके बाद जब गुरबाज आउट हुए और इब्राहिम आउट हुए, अगेन ये है कि मिस्टेक करते रहे, बॉडी से दूर खेलें।
बैटिंग पैराडाइज पिच है, और जब नबी आए तो उन्होंने मैच को Exactly. रन किया और वहाँ से गेम में इन हुए सारे। शाकिर, नबी वॉज वेरी वेरी स्पेशल टुडे, और एक सीनियर प्लेयर थे, इनिंग्स ड्यू थी, और कल भी हम बात कर रहे थे कि नबी को ही अपने आप को फ्रंट पे रखना होगा, लीड करना होगा, और फाइनली नबी ने आज रिकॉर्ड भी तोड़ा, फास्टेस्ट 50 भी बनाई, और बहुत ही स्पेशल लग रहे थे आज। मैं थोड़ा अफगान टॉप ऑर्डर की इसलिए बात करूँगा कि आज उनको 293 नहीं बनाने थे, आज उनको लगभग समझ लें कि 350 से ऊपर यस, जब चेस करना था, उस माइंडसेट के साथ जाना था, तो उन्हें आके एग्रेशन दिखाना था, थोड़ा सा उसमें रिस्क लेना था, वो ज़ाहिर वो नहीं क्लिक कर सके, लेकिन नबी ने कमाल कर दिया। मैं तो काफ़ी अरसे तक उसकी वीडियो देखूँ, जिसने आउटसाइड ऑफ स्टंप वो स्लो डिलीवरी को स्लाइस किया, तो क्या कमाल की वो शॉट थी। आई लाइक दैट शॉट। 32 बॉल्स पे 65 रन बनाए, बिल्कुल, लेकिन वो 6 बाउंड्रीज हैं तो और 5 छक्के हैं अपनी इनिंग में। लेकिन वो छक्का जो है ना, 203 दैट वाज द बेस्ट शॉट ऑफ दिस एशिया कप। वो स्लो डिलीवरी को मतलब आप उसको रीड भी कर रहे हैं, उसको स्लाइस कर रहे हैं डीप पॉइंट के ऊपर से, आई गेस दैट डीप पॉइंट से वो छक्का मुझे बड़ा पसंद है उनका। नबी ने बहरहाल वो बताया कि इज़ एक्सपीरियंस प्लेयर, बड़े मैच का प्लेयर है, और ऑलमोस्ट वो जो है वो अपनी मंजिल के करीब ले गए थे। हार्ड लक उनके साथ नहीं रही थी, लेकिन नबी ने अपनी तमाम एफर्ट, वो जो एक उन पे एक कर्ज कह लें या जो उन पे हक बनता था, उन्होंने अदा किया। काश को मैच जिता जाते तो आज बड़े खुश होते वो। औरंगजेब, व्हेन वी टॉक अबाउट हशमतुल्लाह शहीदी, ये जो पिक्चर हमने पीछे पुट की हुई है ना राशिद खान की, इस वजह से कि राशिद खान इज़ आइकन प्लेयर, सुपरस्टार, लेकिन हमारे लिए हशमतुल्लाह शहीदी काफ़ी नए हैं, वो इतना क्योंकि हम उनको फॉलो नहीं करते। राशिद खान को पूरी दुनिया फॉलो करती है, लेकिन उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, पिछले मैच में भी काफ़ी टच में नजर आ रहे थे, और बड़े सुपरस्टार लग रहे हैं मुझे हशमतुल्लाह शहीदी। जी बिल्कुल, पिछले मैच में भी उन्होंने 50 किया, इस मैच भी उन्होंने 50 किया, और बड़े जबरदस्त। सिर्फ आज थोड़ी सी उनकी बैट लग रही है, जिस बॉल पे वो आउट हुए वो बाउंड्री वाली बॉल थी, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम सही तरह से कर नहीं सके। लेकिन नो डाउट जिस तरह की उन्होंने 2 इनिंग्स खेली हैं और जिस तरह से वो टीम को लेकर चले हैं, कैप्टनसी उनकी बड़ी अच्छी थी, बॉलिंग जो चेंज थी उनकी डिसीजन बड़े अच्छे थे। बैटिंग में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अफगानिस्तान का प्रॉब्लम जो ये था, जैसे शाकिर भाई ने बॉल की कि शायद उनके माइंड में जो 350 का टारगेट था, गुलबाज जो है वो थोड़ी जल्दी कर गए। अगर 10 से 15 ओवर वो खेल जाते, पावर प्ले खेल जाते, जिस तरह की पार्टनरशिप उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की थी, गुलबाज ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, इब्राहिम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, इस पूरे एशिया कप में वो बैटिंग नहीं कर सके दोनों ओपनर, जिसकी वजह से देखें 3 विकेटें गिरने के बाद फिर थोड़ी सी जो पार्टनरशिप लगी, उसके बाद जब नबी आए तो नबी ने एकदम से गेम गो के उनके 50 रन ही थे, लेकिन वो 50 रन भी पूरे चेंज कर गए थे। उसके बाद जो इन्होंने जन्नत करीम को भेजा, मेरे ख्याल में वहां पे अगर नजीबुल्लाह ज़ादरान को भेजते तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते, क्योंकि लंबे हिट्टे लगाते हैं, लंबे हिट्टे की वहां पे जरूरत थी, और फिर बाद में जन्नत करीम को पॉइंट अगर लेके आते तो जन्नत करीम जो है थोड़ा रुक के आराम से खेलते हैं। वो मेरे ख्याल में एंड में अगर रन अवे बॉल चाहिए होता तो वो आराम से अचीव कर लेते। और दूसरी बात ये, जब 11 बॉलों पे 22 रन चाहिए थे, नजीबुल्लाह ज़ादरान खेल रहे थे, राशिद खान खेल रहे थे, एक छक्का लग गया था, तो पीछे मेरे ख्याल में जो रन रह गए थे तो सिंगल डबल अगर खेलते तो ज्यादा अच्छा था। वो एक शॉट खेला, आउट हो गया। फिर जब आ गए मुजीब बैटिंग के लिए आए, और मुजीब भी कोई अच्छे बैट्समैन है, क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो आपको याद भी होगा, छक्के भी लगाए थे, चौके भी लगाए थे, और शाहीन शाह, नसीम शाह, आरफ सोफ जैसे बॉलरों को छक्के चौके लगाए थे। वो जो 3 बॉलें राशिद खान ने जाया की, पहला वो रन आउट बच के, वो अगर सिंगल हो जाता, उस पर अगर एक आधी बाउंड्री आ जाती, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीव था राशिद खान को कि शायद आखिरी ओवर में जो 15-17 रन रह रहे होंगे वो मैं चेस कर लूंगा। अगर वो सिंगल डबल हो जाते या उसको फ्री हैंड देते कि आप बाउंड्री के लिए जाएं, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ये आराम से जीत सकता था। एट दी एंड वही बात है कि प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मैचेस खेले नहीं हुए, एक्सपीरियंस की कमी है जिसकी वजह से ये मैच हारे। अदरवाइज अफगानिस्तान जो है वो 1-2 बॉलें पहले ही चेस करने वाला था। ठीक, हसन भाई, जिस तरह अफगानिस्तान के बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए स्पेशली, तो कुछ समझ नहीं आती उनकी। मतलब राशिद खान क्रिकेट में और इस तरह की क्रिकेट में ऊपर आके खेलते हैं, 4थे-5वें नंबर पे, मतलब आईपीएल जैसी लीग में वो आके खेलते हैं और छक्के लगाते हैं। नजीबुल्लाह ज़ादरान वाज वेरी स्पेशल अगेंस्ट पाकिस्तान, आपने देखा होगा लास्ट टाइम, लेकिन उनको भी ऊपर वाले नंबरों पर रखा जाता है और बहुत लंबी बैटिंग चलाते हैं। करीम जन्नत को, गुलबदीन नायब को मिडिल ऑर्डर में रखना, ये कुछ समझ आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड बिहाइंड अफगानिस्तान इज जोनाथन ट्रॉट। बिल्कुल, कैप्टनसी और मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमने बताया जिस तरह से कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि प्लेइंग 11 को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। अगर हम देखें कि हमारे पाकिस्तान टीम में भी देखें यूटिलाइजेशन कहाँ पर होती है। एक टाइम जब मिडिल ऑर्डर हमारा फेल हो रहा था, नवाज छाए हुए थे हर जगह, क्योंकि उनकी बैटिंग आती थी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनता था, तो नवाज खेल रहे होते थे। तो ऐसे ये है कि उन्होंने लेफ्ट हैंड भी इनके पास थे, अफगानिस्तान के पास राइट हैंड बैटर्स भी थे। अगेन वही है कि बिलीव ये लोग जो है गुरबाज पे कर रहे हैं, इन फॉर्म बैट्समैन है, अभी 150 रन की इनिंग भी खेली उन्होंने, मगर हर प्लेयर 1-2 प्लेयर टीम के होते हैं जो मैच को लेके चलते हैं, और ओपनर्स के तौर पे अगर जो खेल रहे हैं तो फेल हो जाएं, आपको मिडिल ऑर्डर में आपको 2 प्लेयर ऐसे चाहिए होते हैं जहाँ पर वो ऐसे टाइम पे जो है आप चेज भी करें। तो यहाँ पर यही था कि सारा प्रेशर जो है वो नबी पे चला गया, उन्होंने जो इनिंग खेली है अच्छी नहीं खेली, तो वहाँ पर एक
मिस मैनेजमेंट नज़र आई है। कैलकुलेशन की बात करें वो नज़र नहीं आई आज अफगानिस्तान की तरफ से। उसके बाद फिर श्रीलंकन जो है थोड़े से पैनिक हुए थे, वापस जो है बॉलिंग उन्होंने जो है ऑफलाइन बॉलिंग करी और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी एक्सपीरियंस बॉलर भी रहे, क्योंकि हसन रंगा नहीं है। अगर हसन रंगा लेग स्पिनर होते तो मुश्किल हो जाती ये मैच और वन साइड होता अफगानिस्तान के लिए। तो ओवरऑल देखें तो अफगानिस्तान जो है वो उसका जो 11 मेंबर स्क्वाड है तो वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, और बैटिंग में स्पेशली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही जो 50 ओवर्स की गेम में होती है। सर पिछली दफ़ा जब इंडिया के खिलाफ हम खेले शाकिर, तो बारिश से पहले हमें विकेट नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद स्टैटिशियन आए और टीम मैनेजमेंट आई, उन्होंने शाहीन को बताया कि कहाँ पे बॉल डिलीवर करनी है। जब इस तरह की क्रूशल स्टेज है, जिस तरह औरंगजेब ने बताया कि बिल्कुल गेम उनके करीब थी, 11 गेंदों पर आई थिंक 16 रन थे, वहाँ पे सिंगल डबल लगाते, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जोनाथन ट्रॉट को भी ना मैच के दौरान वाटर बॉय समथिंग लाइक दैट, ग्लव्स, बैट इस तरह पहुँचाना पड़ेगा और साथ साथ अपना मैसेज कन्वे करना पड़ेगा, नहीं तो अफगानिस्तान की ये खराबियाँ ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो काफ़ी टफ टाइम दे चुके हैं फुल मेंबर नेशंस को। देखिए जोनाथन ट्रॉट और अफगान प्लेयर में बहरहाल वो बड़ा ब्रांड ज़रूर है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप ज़रूर होगा। वो अपनी बात पूरी तरह शायद अब भी उन्हें कन्वे ना कर पाते हों, और अफगान वैसे भी ज़रा हटदर्म होते हैं, हर बात उनकी सुनते भी नहीं होंगे, अपने अंदाज में जाके खेलते हैं वो। सारी पश्तो के कोचेस इवन आप शायद अफरीदी को देख लें, आप उनके साथ खेलें, कोचेस उनको क्या यहाँ समझा के जाते थे, ग्राउंड में जाके क्या करते थे, थोड़ा ये एक अफगान या पख्तून माइंडसेट जो है वो अपनी डोमिनेंस जो है हर चीज़ में दिखाता है। कोच रहे अफगानिस्तान के कबीर खान जो है फॉर्मर क्रिकेटर, वो कोचेस रहे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही। अभी भी कम्युनिकेशन गैप और इमरान फरद अभी भी हैं वहाँ पे। सर कम्युनिकेशन गैप बहरहाल उर्दू तो आती है ना उनको? मेरा नहीं ख्याल कि सबको आती है, I think 60% को आती है, 60-70% को। ये एक गैप जरूर है, लेकिन वही बात है कि टीमों को बिल्ड होते हुए वक्त लगता है, प्रोफेशनलिज्म आते हुए वक्त लगता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो उन्होंने पोटेंशियल दुनिया को बता दिया ना, वो ये बता दिया है, सबको बता दिया कि हम खतरनाक लोग हैं। लड़के या खेल के? मेरा ख्याल दोनों सूरतों में हर तरह से। मैं तो अभी आपको मैं शो से पहले बता रहा था कि मैं पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से लीड्स में जीता था 2019 के वर्ल्ड कप में, बाद में जो मैच जिताया था उस वक्त भी मौजूद था। वहाँ जो दंगे फसाद हुए अफगान शायकीन के साथ पाकिस्तानियों के, और उसके बाद फिर शारजा में मैं और औरंगजेब भाई दोनों मौजूद थे, बल्कि आखिरी जो छक्का हमारे बिल्कुल मीडिया बॉक्स के सामने आके शायद नसीम शाह ने मारा था फारूकी की, तो वो तो हमने देखे दंगे फसाद। लेकिन अफगानिस्तान ये ज़रूर बता, देखें आप अगर इनको कंपैरिजन करें जिम्बाब्वे से, कीनिया से, और टीमें आई 20-30 साल से खेल रही हैं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं डाल सकी उस तरह से क्रिकेट में जो इन्होंने थोड़े वक्त में इम्पैक्ट डाला है। हर टीम हारे जीते अपनी जगह, लेकिन जो टीम अफगानिस्तान साथ खेल रही होती है वो डरती जरूर है इनसे। ये T20 में, लेकिन वनडे का फॉर्मेट 18-20 मैचेस में वो दाग नहीं बिठाएंगे। लेकिन देखें हमें पाकिस्तान दूसरे मैच में हमें कैसे पड़ गए अफगान ओपनर, और उन्होंने तकरीबन 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, और ये सारा कुछ तो पोटेंशियल है उनमें। यहाँ से उन्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, यहाँ से उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, दिमाग से स्ट्रांग होना पड़ेगा, माइंड गेम है सारी। औरंगजेब देखें 96 की अगर बात करें तो अभी हम ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे कि श्रीलंकन टीम एकदम से इमर्ज हुई थी राना टुंगा की कप्तानी में, और वो जो प्लेयर थे वो श्रीलंका के स्टार बने, सुपरस्टार बने। आपको रोज़ राशिद नहीं मिलेंगे, आपको रोज़ मुजीब नहीं मिलेंगे, आपको रोज़ गुरबाज नहीं मिलेंगे। अफगानिस्तान को अपने आप को जल्द अज जल्द ठीक करना होगा। अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो डिसहर्ट होकर ये प्लेयर शफल करने से टीम बहुत खराब होगी। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, और मुझे एक बात की शायद समझ नहीं आई। अफगानिस्तान के दो बड़े जबरदस्त एक्सप्रेस बॉलर हैं, उमर औरंगज़ई और नवीनुल हक। मुझे नहीं पता उमर ज़ई भी हैं, उसके अलावा नवीनुल हक भी हैं, दौलत ज़ादरान भी अभी तक सर्किट में मौजूद हैं, अब्दुल रहमान भी हैं। चले दौलत को निकाल दे जी, बूढ़े हो गए, लेकिन अब्दुल रहमान भी हैं। अब्दुल रहमान तो अभी तक मौजूद हैं, लेकिन नवीनुल हक को क्यों नहीं रखा, उमर ज़ई को क्यों नहीं रखा? मुझे लगता है नवीनुल हक इंजर्ड है, क्योंकि वो तो दुनिया भर की लीग खेलते हैं। उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी वो इंजरी वाली नहीं थी, वो तंजो मज़ा वाली थी। नहीं, उनका शायद कोई एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है, जैसे गौतम गंभीर का टीम में रहता है, तो शायद इस वजह से कोई होगी। लेकिन बॉलर नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं। अगर ये उमर औरंगज़ेब भी आ जाते हैं, ये नवीनुल हक भी आ जाते हैं, तो बॉलिंग स्क्वाड जो है इनका वो बड़ा जबरदस्त हो जाता है। राशिद खान है, ये तो ये टीम तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो विनिंग ट्रैक है वो अभी तक वो इन्होंने हासिल नहीं किया, विनिंग ट्रैक पे नहीं आ सके। बहुत क्लोज गेम पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे 2019 की बात की, फिर शारजा में बात की, फिर यहाँ पे जो ओडीआई हुआ श्रीलंका में, तो बड़े क्लोज आके ये मैच हार जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, कोई वाइड दे देते हैं, कभी नो बॉल दे देते हैं, जैसे आज मिस कैलकुलेशन हो गया। तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का भी बड़ा अहम रोल होता है इसमें। आज जिस तरह मैनेजमेंट की वजह से उन्हें ये मैच जो है तकरीबन हारना पड़ा, ये टोटल गलती मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की है। अगर वो 3 बॉलों पे छक्का लग जाता तो चलो आगे किस्मत थी, टास्क की बात थी, लेकिन आउटसाइड एक चांस तो था। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें
ग्राउंड के बाहर भी अफगानिस्तान को सीखने वाली है। ठीक, हसन भाई आपकी तरफ आते हैं। श्रीलंका क्या अभी भी थ्रेट है बाकी नेशंस के लिए, जो कि 4 अब सुपर 4 में 4 ही मौजूद हैं, जिसमें एक पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका और बांग्लादेश है। बांग्लादेश से शायद वो डील कर चुके हैं। व्हाट्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या उनको टफ टाइम देगी श्रीलंका की टीम, या फिर ये एक ईजी हदफ साबित होगा इन दोनों टीम्स के लिए? बिल्कुल श्रीलंका दे सकती है, मगर होम ग्राउंड पे पाकिस्तान में तो बैटिंग पैराडाइज पिचेस बन रही हैं, वहाँ थोड़ी डॉजी पिचेस नजर आ रही हैं। लेकिन हमने वहीं पे खेलना है श्रीलंका के साथ। एग्जैक्टली, वहाँ पर खेलना है तो वहाँ पर ये होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है। और जिस तरह से आज ये मैच जीते हैं 2 रन से, तो वाकई कॉन्फिडेंट आया होगा। सबसे खुशाइन बात तो ये है कि श्रीलंका में मेंडिस जो हैं अभी वो वापस कीपर बैट्समैन है, वो एक बैकबोन लग रहे हैं जिस तरह से आज स्ट्रोक्स खेले, और इस इनिंग से जो है अफगानिस्तान के आज के मैच में उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा। तो टफ टाइम दे सकती है नो डाउट। पाकिस्तान जो अपना पूल है वो क्लियर करे, क्योंकि बांग्लादेश से मैच होगा आगे। और मगर नेवर नो, 50 ओवर्स का गेम है, और श्रीलंकन में पास में आप देखें कि इनकी फील्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्गली लगी, और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी इनके हैं, कैरम बॉल कर रहे हैं, एक जेल होकर नजर आ रहे थे आज मैच में। मिस फील्डिंग भी हुई है, मगर कैचेस इन्होंने लिए, डीप बाउंड्रीज पे जो कैचेस लिए हैं वो आउटस्टैंडिंग लिए हैं। तो मेरे ख्याल में ये टफ टाइम जो है श्रीलंका में देंगे अगली टीमों को। शाकिर, श्रीलंका एसोसिएट मेंबर्स के साथ खेल के आया, बीच में वेस्ट इंडीज़ के साथ भी खेले, वो विनिंग स्ट्रीक चल रही है ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन जब टेस्ट में खेले पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश हुआ। अब उनका टेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ आप कह सकते हैं कि वो इतनी हाई रैंक टीम नहीं है, ठीक है, फुल मेंबर है बांग्लादेश, लेकिन अब इंडिया के खिलाफ और फिर पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक टेस्ट होगा 50 ओवर की गेम में। T20 में वो हमें हरा चुके हैं, लेकिन 50 ओवर की गेम में क्या समझते हैं कि कुछ इंपैक्ट डालेगी श्रीलंका की टीम? देखिए, श्रीलंका ने इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा एशिया कप जीते हैं, तो एशिया कप की वो टीम है, एशिया कप में लकीली हमेशा अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। आज की जो जीत है इनसे इनका अतमाद बहरहाल बहाल होगा बिल्कुल, क्योंकि आज से जाके बचे हैं तो थोड़ा सा उनमें एक जोश जज्बा ज़रूर आएगा। लेकिन जो होम एडवांटेज की बात की है हसन भाई ने, मैं समझता हूँ कि पिछले 1-2 माह से पाकिस्तान का ज़्यादा होम ग्राउंड बना हुआ है श्रीलंका। हमने वहाँ टेस्ट सीरीज़ खेली, जिम्बाब्वे अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेल ली, फिर पाकिस्तानी प्लेयर ने वेदर कंडीशन पे बात करेंगे, मैं ख्याल हम क्लाइमेटाइज हो गए। पाकिस्तानी टीम भी वहाँ काफ़ी क्लाइमेटाइज हो गई है और वो कंडीशन को समझ गया। और बाबर का जो फैसला कि उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में खेले, दूसरी लीग छोड़ के, ये भी अच्छा है। वो होम एडवांटेज वाला मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं लग रहा, दोनों को सिमर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल वो जो एक खौफ डर है पाकिस्तान से उनको, और पाकिस्तान इस वक्त ओवरऑल हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, एक्सेप्शनल खेल रही है, उनको अल्लाह नज़र ना लगाए। वो मैं बस जब से हम क्रिकेट कवर कर रहे हैं, मेरे औरंगजेब भाई, हमें ट्रॉफी नहीं मिल रही। हम सारी चीज़ें जीत रहे हैं, लेकिन ट्रॉफी जाके में आपको ट्रॉफी दी थी बस 17 वाली ट्रॉफी के बाद। अब देखो ना, 6 साल हो गए आगे जो आ रहे हैं, आगे जो बाबर आजम ने क्या, मैंने हिस्ट्री याद करवा दी इनको। 17 में आपको ट्रॉफी मैं जब बात हम जब इस वक्त बात कर रहे होते तो हम उस दौर की बात करें जब से बाबर आजम टीम कैप्टन है। देखिए ना, तकरीबन हमने सारी पीक्स, नंबर 1 पोजीशन, टीम की रैंकिंग वाइज सारा कुछ, लेकिन कुछ तो बैड लक चल रही है जो अफगानिस्तान के साथ फारूकी वाला सिस्टम चल रहा है, बैड लक नहीं चल रही। उस वक्त तो वैसे ही किया था। बहरहाल अब हमें क्योंकि हम गलती से सबक सीखे और वो स्ट्रेटेजी अपनाए, क्योंकि हमने काफी नुकसान उठा लिया। हमें ट्रॉफी चाहिए और ट्रॉफी अब हमें जीतनी है। और इस वक्त अगर इस वक्त हम ट्रॉफी ना जीत सके, जो पोजीशन हमारी इस वक्त टीम की है, पूरे टेस्ट एंड ट्रायल के बाद, कम्बिनेशन ट्रायल के बाद, नाज़रीन कोई आपको मेरी बात बुरी ना लगे, हम कभी भी इस वक्त नहीं जीते। 99 में भी हम इसी वक्त पे थे। नहीं, ये टीम बहुत 99 वाली बहुत अच्छी टीम थी, नहीं होते। मैं कहता हूं वही ना, वो भी अच्छी टीम थी, हम नहीं जीते थे यार। अब वो लक है ना, हमें अपने टैलेंट से, अपनी सलाहियतों से अब जीतना चाहिए कि अब हम हमारे पास, अब हमने हर चीज को ट्राई कर लिया, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन। औरंगजेब साहब खामोश बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। औरंगजेब साहब ये बताइएगा कि अब अगर श्रीलंकन कंडीशंस की बात करें, पिचेस तो वो अपने मतलब की बनाएंगे, लेकिन क्या हमें पाले किले की तरह टूर्नामेंट में कैसे अपनी मतलब की बनाएंगे? हम होस्ट कर रहे हैं, हमारा मैं ख्याल है, लेकिन सर क्यूरेटर उधर की होंगे, हम नाम के होस्ट कर रहे हैं, क्यूरेटर उधर की होंगे। हमारा तो नाम नहीं लगा सर एशिया कप के नीचे, पाकिस्तान ने लिखा सर। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पाले किले की तरह क्या हमें कुछ ना कुछ ओवर्स नजर आएंगे, या फिर बिल्कुल ही वॉश आउट होंगी तमाम तर गेम्स? एक तो ये है कि विकेटें बढ़ाने का काम जो वो एसीसी का है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई अमल दाखिल नहीं है। तो विकेटें एसीसी अपनी मर्जी की बनाएगा, और वैसे ही जिस तरह की मर्जी एसीसी की चल रही है, हमारा सिर्फ नाम है, वो नाम भी जो हमारा लोगो लगा वो नाम भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से हम होस्ट हैं। जिधर भी देखें हर चीज जो है वो इंडिया की, एसीसी की या जेशा की चल रही है। और दूसरी आपने बात की श्रीलंका की, श्रीलंका टीम जो है वो 50 ओवर में ज्यादा टेस्ट हुई नहीं है।
50 ओवर में ज्यादा टेस्ट हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मौसम की सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में 20-20 ओवर ही होने हैं, क्योंकि जो मौसम के हालात हैं लग रहे हैं। पिछले जो दो मैच हुए, एक मैच तो व्हाइट वॉश हो गया, एक 20 ओवर का ही हुआ, तो मुझे लग रहा है कि ये मैच जो होंगे वो 20-20, 25-25 के होंगे, क्योंकि लग नहीं रहा कि कोलंबो में ये 50 ओवर का मैच हो पाएगा जो वेदर की कंडीशन है। अच्छा, 20-20 ओवर के मैच होंगे। औरंगजेब साहब की शायद वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम फिक्स कर रहे हैं। तो 20-20 ओवर में फिर हमें स्क्वाड बताने की भी इजाज़त होनी चाहिए हसन भाई। बिल्कुल पॉइंट है, ये बड़ी पॉइंट की बात की उन्होंने, क्योंकि देखिए ना, मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान में 4 मैचेस थे यहाँ पर होने वाले हैं। ओवरऑल देखें तो वहाँ पर फर्क पड़ेगा। अगर कैंडी से शिफ्ट हुए, पाली कैली में आ गए, फिर उसके बाद कोलंबो में असल में ये ना कर लेंगे हम क्योंकि ये सवाल मैं शाकिर को तो बिल्कुल थ्रो नहीं कर सकता कि अगर 2020 गेम है तो फिर 2020 का ही स्टाइल होना चाहिए। रिजवान बाबर ओपन करें, फखर किशन आप अपने आप को शिफ्ट कर लें T20। हार चाचू भी फॉर्म में आ गए, वो भी ऊपर 3 पे आ सकते हैं जिस तरह से स्टोक्स खेल रहे हैं। अगेन देखें, ये कहाँ छुपाएंगे इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक अभी डिसाइड यही करेंगे कि पहले बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, ये तो आंख मचोली चलती रहेगी वहाँ पर। मगर टीम इम्पैक्ट हुई हुई है बिल्कुल इस टाइम। अगर पाकिस्तान की देखें रैंकिंग में, हम देख रहे हैं नंबर 1 पे आ चुकी है ओडीआई की, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नेपाल का जो पहला मैच था वहाँ से नजर आई। उसके बाद जब ये रोहित शर्मा ने टॉस जीत के जो है वो बैटिंग का फैसला किया, वहाँ जो हमारी बॉलिंग अटैक ने जो अटैक किया उन पर, तो वहाँ से और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, काफ़ी जो है उसमें इम्पैक्ट पड़ा है। आगे जो इंपॉर्टेंट मैच है बांग्लादेश में भी होगा, तो मेरे ख्याल में ये देखते हैं किस तरह से होगा और दोबारा इसी मैदान में ये टीम उतरेगी। क्रेडिट बाबर आजम को जा रहा है, रिजवान को जा रहा है और टीम कॉम्बिनेशन पे जा रहा है, जो मैनेजमेंट ने, पीसीबी ने टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया है टीम का। ठीक, हसन भाई और शाकिर अब्बासी, औरंगजेब भाई यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त तो ज़्यादा एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। स्टे विद अस। Welcome back to show. Now we'll talk about a very important game between Pakistan and Bangladesh. The Super 4 game will played tomorrow in Qaddafi Stadium. और ये गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच जीत जाता है तो सुपर 4 में जो बहुत सारे मुकाबले ये खदशे भी हो सकते हैं कि वो मुकाबले हों ही ना, तो फिर पॉइंट्स की बदौलत कहीं ना कहीं पे फाइनलिस्ट का जो है वो हो जाएगा तयन कि कौन फाइनल खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। बिफोर वी ओपन अप आवर डिस्कशन, मैं चाहता हूँ कि हम हेड टू हेड रिकॉर्ड चेक करें पाकिस्तान और बांग्लादेश का, कि क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड है एशिया कप में पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने कितने मुकाबले खेले, बैग पार्डन, और कितने बांग्लादेश ने जीते, कितने पाकिस्तान ने जीते। विल सी। हेड टू हेड 14 मैच खेले हैं, पाकिस्तान ने 12 जीते हैं और बांग्लादेश ने 2 मुकाबले जीते हैं। और यहाँ पे क्लियर कट हसन भाई बर्तरी नजर आ रही है टीम पाकिस्तान, मार्जिन नजर आ रहा है। 12 मैचेस जीतना और 2 मैचेस बांग्लादेश ने जीतना, हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं। ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान में मैच है, बैटिंग पैराडाइज पिच होंगी और जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, उनका अटैक बड़ा अच्छा है। अब जो पिछले मैच हुआ उसमें देखें कि शाहीन शाह ने, हारिस रऊफ ने 4 आउट किए। टोटल एशिया कप में रिकॉर्ड हो गया मेरे ख्याल में 10 आउट किए हैं फास्ट बॉलर्स ने। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आज की पिच तो हमने देख ली है, कल पिच का बिहेवियर किस तरह से होता है, कि होम एडवांटेज हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राई वेदर है और बारिश भी नहीं है, तो सीम पोजीशन थोड़ी सी नई नजर आती है हल्की सी नई बॉल पे। अदरवाइज एक टेस्टिंग होगा, अगर पहले बैटिंग करेगा तो पाकिस्तान टॉस जीत के एक पहाड़ जैसे रन कर सकते हैं। मगर बांग्लादेश के लिए जो है वो शांटो इनफॉर्म बैट्समैन है, वो अच्छा खेल रहे हैं। लास्ट इनिंग उन्होंने खेली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 100 रन की इनिंग्स खेली। शकीब उल हसन 350 वनडे मैचेस उनके हैं, अब तक कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही मुझे। और फ्रेंचाइज में वो खेल रहे हैं सारी, जिस तरह नबी ने आज बैटिंग करी है, फिर उसके बाद दुनिया के सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो उन पर बड़ा टेस्टिंग टाइम होगा कि वो अगर मिडिल में रन करें एज ए ऑलराउंडर तो टफ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान में। 1999 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेश क्रिकेट के अरीना में आया था और उस वर्ल्ड कप में सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था और फिर फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से, आज तक मुझे यकीन नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया से जाके फाइनल में हारा था। लेकिन उसके बाद आज तक बांग्लादेश की टीम बांग्लादेश से बाहर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आई, वो सुपरस्टार टीम बन गई लाइक अफगानिस्तान, और बहुत सारी मतलब ब्रांड वैल्यू अफगानिस्तान टीम की, लेकिन बांग्लादेश टीम की ना इतनी फैन फॉलोइंग है और ना ही उतनी उनकी तगड़ी परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल बांग्लादेश बहरहाल ब्रांड जरूर बने अपने मुल्क में, उन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स कराए और उनका जब भी हमें बांग्लादेश ओवरऑल उनकी फैन फॉलोइंग कम है दुनिया में। बांग्लादेश में जो दुनिया में कम है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर क्रिकेट अब भी वो भी तकरीबन वन स्पोर्ट्स नेशन बनी जा रही है और उनके जितने भी मैचेस। लेकिन अब मैं बात करूं ना अगर बांग्लादेश की इन कंपैरिजन, राशिद खान की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी होगी, नॉट ओनली अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तानी भी उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसकी पाकिस्तान बड़ा सुपरस्टार पैदा नहीं कर सके। ओवरऑल टीम ने बहरहाल इंप्रूव किया जरूर, और ओवरऑल जो उसकी बंगाली नेशन है वो अपनी टीम को बड़ा ऑन करती है। कल बहरहाल ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान का मैच इन कज़ाफ़ी स्टेडियम, पाकिस्तान इज द बेस्ट। और पाकिस्तान मुझे ये भी लग रहा है कि शायद मुझे अभी तक हमने कोई फुल हाउस नहीं देखा एशिया कप के मैचेस में, और बड़ी फीकी सी हमारी ओपनिंग सेरेमनी भी थी
जिसका बड़ा मुझे अफसोस है। लेकिन यह है कि यार दिन में ऐसा ही होता है शाकिर। नहीं, दिन में ऐसा होता तो आप उसको बेहतर कर सकते थे। आप देखें ओपनिंग सेरेमनीज हमने इंटरनेशनली बहुत इवेंट्स की जाके कवर किए हैं। ओपनिंग सेरेमनीज आप 15-20 साल बाद आपके मुल्क में कोई बड़ा स्पोर्ट्स का एक दिन पहले कर सकते थे रात को। आप उस दिन रात को कर देते, आप मैच करा के क्लोजिंग को ओपनिंग बना लें, कुछ तरह का करके उसको फुल क्राउड होता, लोगों को दिखाते, वो तस्वीरें पूरी दुनिया में जा रही हैं कि क्रिकेट लगाई है और 4 लोग स्टेडियम में नहीं बैठे। लेकिन आप ज़हन में मुल्तान को भी रखें, परफॉर्मेंस वाइज बहुत वीक था। आप मुल्तान को भी ज़हन में रखें कि मुल्तान की आवाम ने एंजॉय किया है। मुल्तान हमेशा आता है। नहीं, मुल्तान की आवाम ने वो एंजॉय किया होगा। जो आवाम आई थी उन्होंने किया होगा, मुझे तो ज़्यादा नहीं नजर आई। बहरहाल उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक हाउसफुल भी होगा, क्योंकि जिस तरह की कॉल्स आ रही है ना जगह जगह से टिकट्स तो इसका मतलब लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और नहीं भी होता तो इंतजाम करने चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज पाकिस्तान से जाए, क्योंकि अब एशिया कप का सबसे बड़ा आखिरी मैच है पाकिस्तान जो होस्ट कर रहा है वो यही है। उसके बाद सारे अब श्रीलंका चले जाएंगे, तो पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है, सिंबॉलिक ही सही लेकिन होस्ट है। हमने कुछ इवेंट मैचेस पाकिस्तान ने करा लिए, तो एक यादगार के तौर पर कल क्राउड अच्छा होना चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए। और जिस तरह मुझे लगता है आज की विकेट ही होगी, हाई स्कोरिंग। आज भी क्राउड ज़्यादा था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में 50-60 लाख अफगान इस वक्त पाकिस्तान में है, तो उस साल से लोग गए अपनी टीम को सपोर्ट किया। और अफगान जो पीपल हैं वो दे आर सपोर्टिंग देयर टीम। कल बांग्लादेश से भी क्राउड आएगा देखने के लिए। बांग्लादेश से भी, लेकिन पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वाले वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे करेंगे। औरंगजेब ये बताइएगा कि कल के मैच के वाले से आपके क्या थॉट्स हैं। और दूसरा, शाकिर ने फ्री टिकट्स की बात की, तो क्या फ्री टिकट्स श्रीलंका में भी मिलते हैं? हाँ, श्रीलंका में तो मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राउड की सिचुएशन तो आपने देख ली कि इंडिया पाकिस्तान के 8,000 के करीब टिकट जो ऑन सोल्ड थे। तो यहाँ पे तो टिकट का मसला नहीं है। मेरे लाहौर में मुझे भी काफी सारी कॉल्स आई हैं टिकट्स के लिए, तो लाहौर में मुश्किल होगा। और क्राउड पहले मैच में शाकिर भाई ने बात की, मुल्तान की गर्मी आपको पता है कि मौसम कैसा था, और मेरे ख्याल में जब सेकंड शुरू हुई तो हाउसफुल हो चुका था। और कल के मैच में भी मेरे ख्याल में, क्योंकि ये आखिरी है, सुपर स्टेज का पहला मैच है ये, और लाहौर कल आखिरी मैच है, तो मुझे लगता है ये कल जो है वो हाउस फुल होगा और मैच देखने में मजा आएगा। क्योंकि जिस तरह बांग्लादेश की टीम ने परफॉर्म किया है लास्ट मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, और उनके भी सुपरस्टार हैं, साकिब अल हसन है, मुशफिकुर रहीम है और मेहदी हसन जिन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी की। तो मुझे लग रहा है कि ये मैच बड़ा अच्छा होगा। लेकिन बाबर आजम चूंकि बड़ा कॉन्फिडेंट है आजकल, 24 घंटे पहले अपनी टीम अनाउंस कर देते हैं, और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो बड़े खुले दिल के साथ आते हैं। बाबर आजम को देखकर बड़ी खुशी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल लेते हैं और चाह रहे होते हैं कि मुझसे और सवाल किए जाए। 1 साल पहले का हम बाबर आजम देखें तो बड़ा फर्क है। सीख गए, मैच्योरिटी आ रही है। हाँ, सीख रहे हैं। पहले कुछ और था ना, पहले रमीज राजा की बैग थी, अब जो है वो समझाया जाता है कि नहीं। मैदान के अंदर वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बाबर आजम 50 ओवर का सोच के खेलते हैं। जिस तरह इंडिया के खिलाफ हमें अर्ली ऑन विक्ट्री ले ली थी, अगर फास्ट बॉलर का इस्तेमाल करते तो मेरे ख्याल में हम पहले मैच को खत्म कर सकते थे। तो ये चीजें बाबर आजम को थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। अगर बाल शाहीन शाह अफरीदी विकेट ले रहा है, नसीम शाह विकेट ले रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उनको जाके फिर 35 से 40 ओवर के बाद वापस लगाना है। किसी एक फास्ट बॉलर का कोटा आप 20 या 30 ओवर के पहले भी खत्म कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें मेरे ख्याल में बार कर लें। कल उन्होंने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी खिलाया नसीम शाह की फहीम अशरफ की सूरत में। तो मेरे ख्याल में नतीजा कल अच्छा होगा और एक अच्छा मैच देखा। हमारी तरफ से ओपनर्स को कल आखिरी मौका है। उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर मैं पहले बात करना चाहूंगा। हसन भाई ये बताइएगा कि शाकिर ने जो बात की उसमें हमारे पास प्रॉपर पढ़े में फ़हीम अशरफ का इंक्लूजन कैसे देख रहे हैं, और इन प्लेस ऑफ नवाज, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश के खिलाफ हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा रहता, इंस्टेड ऑफ अगर नवाज को बैठाने के आपने फ़हीम को ट्राई करना था तो सलमान अली आगा को आप बैठा सकते थे। बहुत सारे और ऑप्शन थे। देखिए अभी तो मेरे ख्याल में लेफ्ट हैंडर जो है ज़्यादा हैं, तो आपके पास ऑप्शन हो सकता है ना। उसके बाद इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेते हैं, सलमान अली आगा जो है ऑफ स्पिनर बॉलिंग भी करते हैं, डबल सेंचुरी उन्होंने की और सेंचुरी भी की है श्रीलंका टूर पे, स्कॉट के साथ हैं। ओवरऑल देखें तो फास्ट बॉलर पे काफ़ी रिलायबल है पाकिस्तान अब तक। नसीम शाह, और पहले मैंने भी बताया कि एशिया कप में भी 10 विकेट ले चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेट्स ली, 3 हारिस ने ली, नसीम शाह ने ली। तो ओवरऑल यही देख रहे हैं कि वो इम्पैक्ट करके लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते हैं उनको यूटिलाइज़ करें सही से। मगर अगेन बांग्लादेश में थोड़ा सा जो टॉप ऑर्डर है हमारा जो पाकिस्तान का बैटिंग में, वो ज़रा अभी कंफर्म नहीं हो रहा। जिस तरह से कि बैटिंग डेप्थ बनाना चाह रहे हैं, फ़खर जमान इन्फॉर्म नहीं है अभी तक, वो आउट हो गए हैं। इसके बाद इमाम उल हक जो है बेस्ट ऑफ सीरीज़ में रहे, बेस्ट प्लेयर भी रहे, पीछे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरियाँ की, तो वापस फॉर्म में उनको आना पड़ेगा। फ़हीम अशरफ फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर उसके बाद काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं टीम के साथ, थोड़ा इन एंड आउट भी रहे हैं बाहर। मगर ये कि बाबर आजम की कोशिश ये हो रही है कि टीम जैसे जैसे आगे खेलती जा रही है, जीत रही है, वहाँ पर टीम का कॉम्बिनेशन मंगा लें और ऑलराउंडर्स रखें बीच में, तो ऑलराउंडर के तौर पे उनको यूटिलाइज करेंगे। अब जो बात शाकिर कर रहे हैं, उससे पहले कि मैं शाकिर के ऊपर सवाल थ्रो करूं, मैं उनको स्टैट्स दिखाऊंगा फ़खर ज़मान के, और उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे कि फ़खर ज़मान क्यों
आजकल आउट ऑफ फॉर्म है और ये आखिरी चांस है शाकिर के मुताबिक। 75 मैचेस, 3221 मैचेस, हाईएस्ट स्कोर 210, स्ट्राइक रेट ऑफ 92.93, 50s हैं इनके 15 और सेंचुरीज हैं 10। शाकिर, स्टैट्स तो इनके बहुत ही अच्छे हैं और अगर इनकी ख़राब फॉर्म की बात करती है ना आवाम, तो मैं उनको थोड़ा सा बैक पे लेके जाता हूँ। जब आपको याद होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बैक टू बैक 3 सेंचुरीज की थी। उसके बाद से डाउनफॉल चल रहा है, ये किसी भी वक्त वापस आ सकती है फॉर्म में। नहीं, हम चाहते हैं कल आप उनके पास आखिरी मौका का मतलब ये नहीं है कि हम उनको टीम से निकाल देंगे। हम ये कह रहे हैं कि कल उनके पास आखिरी मौका है, हर तरह का सूटेबल कंडीशन है उनके लिए, दोनों ओपनर्स के लिए, क्योंकि इन ओपनर्स ने हमें एशिया कप भी जिताना है और इनके साथ उन्हें वर्ल्ड कप में फ़खर का रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं रिप्लेस, मैं कहता हूँ फ़खर से इम्पैक्ट प्लेयर और बड़े टूर्नामेंट से पहले कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें फ़खर को लाजमी टीम के साथ रखना है, फ़खर को हमें लाइबिलिटी ना बन जाए टीम के साथ, मैं ये कहता हूँ। इसलिए ये टाइम है, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अपने हालात अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, लाहौर में खेल रहे हैं, तो यहाँ से आप अपनी एक पीक पकड़ें, मोमेंटम पकड़ें और आगे आपको जो है वो ताकि एशिया कप में और यही कैरी करें आप वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप मेरे ख्याल 8-10 मैचेस हो गए उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि फ़खर असास है पाकिस्तान का, फ़खर पाकिस्तान है, खेले। एक और स्टैट हम दिखाते हैं इमाम उल हक के और इसके ऊपर सवाल पूछते हैं हम औरंगज़ेब साहब से कि इमाम उल हक के हवाले से उनका क्या ख्याल है। इमाम उल हक, पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त ये स्टैट्स कुछ ज़्यादा आ गए, मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टैट्स हमने बता दिए, 237 मैचेस 7, लेकिन चलें ये भी स्टैट्स हैं। लेकिन फ़खर ज़मान की अगर बात करें औरंगज़ेब, तो ये बताइएगा, फ़खर ज़मान तो खेल नहीं रहे, लेकिन इमाम उल हक कहीं ना कहीं भी उनका प्रेशर है ना, मुझे क्विकली बताइएगा क्योंकि प्रोग्राम की क्लोजिंग है। देखें, अब ऑप्शन हमारे पास, जैसे शाकिर भाई ने बात की है, ऑप्शन हमारे पास रह नहीं है क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। तो यही ऑप्शन हमारे पास है, फ़खर ज़मान है, इमाम उल हक है, इन्हें ये मैच देने पड़ेंगे, बेशक अगले मैच में परफॉर्म करें या ना करें, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन तो मौजूद है नहीं। वर्ल्ड कप में हमने इन्हीं ओपनर्स के साथ जाना है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के इनका ट्रैक रहा है फ़खर ज़मान का, जब वो खेलते हैं तो अकेले ही मैच को लेके चले जाते हैं, और चूंकि स्पिन कंडीशन है, स्लो कंडीशन है, यहाँ पे 250 260 स्कोर जो है मैच विनिंग होता है, तो ऐसी पिचेस में मेरे ख्याल में इमाम उल हक जो है वो बड़े इफेक्टिव है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कल कौन जीतेगा, के साथ कंटिन्यू करेगा। कल कौन जीतेगा आपकी प्रेडिक्शन? ऑफ कोर्स पाकिस्तान। शाकिर, कल कौन जीतेगा? आसानी से पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान। हसन भाई, कल कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि आपको पता है सीमर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग करें, टॉस जीत के बाबर आजम बैटिंग करेंगे और बैटिंग पे 280 रन से ऊपर होंगे, तो फिर सेकंड कंडीशंस जो होती है जहाँ पर सीम होता है, बॉल स्विंग होता है, तो वो एडवांटेज लेंगे नसीम शाह का, हारिस रऊफ का और शाहीन शाह अफरीदी। मतलब कि 4-0 से पाकिस्तान जीत रहा है। बिल्कुल जीत रहा है, लेकिन हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते बाबर आजम के अलावा किसी और की परफॉर्मेंस से। बाकी लोग हमने डेफिनेटली उन्होंने ठेका तो लिया तोड़ने के लिए नहीं रखे हुए, मैच को जितवाएं, फ़खर में टीम का बड़ा एतमाद आएगा टीम में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब और बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई साहब। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।